छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ ने ज्ञापन देकर मांग की है कि इसमें बिजली विभाग के कुछ कर्मचारियों ने कहा कि बिना बिजली के कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद भी कर्मचारियों को किसी तरह का लाभ नहीं दिया जा रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि वर्ष 2000 से अभी तक सन 2003, 2007, 2009, 2011 से अब तक लाभ नहीं दिया गया है। किसी को नियमित नहीं किया गया है, न किसी को वेतन का लाभ दिया गया है। यहाँ तक बिजली कर्मियों को सम्मानजनक वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि आंदोलन करना पड़ता है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखा और एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो काम बंद करके हड़ताल किया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बिजली विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। वेतन में जो काम करते हैं, सामाजिक उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, समय से उनका वेतन दिया जाए, पदोन्नति लोगों की रुकी हुई है, उसको पदोन्नति विद्युत मंडल में शीघ्र जारी किया जाए। साथ ही अगर इन मांगों को हमने अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर ये पूरी नहीं हुई तो बहुत जल्दी जो आज ये नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, प्रदेश में बहुत बड़े रूप से बिजली कर्मचारी महासंघ, छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ आंदोलन खड़ा करेगा। उसकी समस्त जवाबदारी विद्युत प्रशासन की होगी। मैं आग्रह करता हूं कि आप यह बात हमारे प्रशासन तक भी आप भी पहुंचाने में हमारी मदद। जी, आपका नाम? संतोष कुमार शर्मा, अध्यक्ष बिजली कर्मचारी संघ। मेरा नाम संजय कुमार तिवारी, मैं छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ बिलासपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री और साथ ही भारतीय मजदूर संघ का जिला जी। कर्मचारियों के साथ काफ़ी कुछ परेशानियां होती हैं, किस तरीके से आपका संघ काम करेगा? हमारे कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों का भरपूर शोषण किया जा रहा है और उसी का विरोध हमारा संगठन हमेशा से करते चले आ रहा है। जैसे आप देखेंगे, अभी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का प्रस्ताव हमारे द्वारा बार बार दिया जा रहा है, बैठकों में कहा जा रहा है, किंतु संविदा कर्मचारी आज भी बहुत ही मामूली वेतन पर सारे काम, आप फील्ड के जितने काम देखेंगे आज के डेट में संविदा कर्मचारी इस काम करते हैं। उनका पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। उनका पूरा जो मानदेय है कहा जाए, वेतन तो न कहा जाए उसको, वो बहुत कम है और उसकी लड़ाई वहाँ से लड़ रहा है कि उनको शीघ्र से शीघ्र नियमित किया जाए। साथ ही पुरानी पेंशन योजना का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सद्भावनापूर्ण घोषणा किया था सारे कर्मचारियों के लिए, लेकिन उसमें अभी तक हमारी कंपनी के कर्मचारी सम्मिलित नहीं हुए और न हमारे प्रबंधन ने किया है। उसका भी विरोध और उसकी मांग लगातार हमारे संगठन द्वारा किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और हमें भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त। ठीक जी, बताएंगे किस लिए आज क्रांति? ये छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ का हर 2 वर्षों में अधिवेशन होता है, जिसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। तो हमारा विगत जो अधिवेशन था 2021 में हुआ था और 2 वर्ष पूर्ण होने के बाद आज 2023 में पुनः अधिवेशन हो रहा है। इसमें हम नई कार्यसमिति का गठन करेंगे और वो अगले 2 साल तक कार्य करेंगे। जी, आरटीआई का भी प्रावधान कुछ होने वाला है? आरटीआई का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। हमारा इसमें यह है कि जो हमारा अधिवेशन हो रहा है इसका कार्यसमिति गठन होगा और ये जो कार्यसमिति रहेगी और जो आगामी दिनों में जो कर्मचारी समस्या है विद्युत कंपनी में जो चल रहा है उसके विरोध में लड़ाई करेगी, आंदोलन करेगी और कर्मचारी समस्याओं का निदान करेगी। इस अधिवेशन में हमारे 5 प्रस्ताव पास होंगे। इससे पहला प्रस्ताव यह है कि राज्य शासन में जो OPS योजना लागू हुई है वो योजना हमारे कंपनी में लागू नहीं हुई, तो उस योजना लागू करने के लिए हमने प्रबंधन से निवेदन किया है और आश्वासन प्राप्त हुआ है। लेकिन आज प्रस्ताव पारित करके हम प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि हमारी आगामी कार्य समिति इस पर पुरजोर काम करेगी और OPS की योजना लागू करवाने के लिए आपसे आंदोलन करेगी। आप दूसरा प्रस्ताव ये है हमारा, जो हमारे संविदा भाई हैं पिछले 6-7 वर्षों से संविदा में काम कर रहे हैं, उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और नियमितीकरण नहीं हो रहा है, जो कि राज्य शासन ने गठन के समय कहा था कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए और कंपनी में भी पहले भी संविदा कर्मचारी नियमित हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम
वर्तमान जो हमारा कंपनी है उससे निवेदन करते कि हमारे संविदा भाइयों को नियमित किया जाए और उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। तीसरा हमारा उसमें विशेष बिंदु है जो हमारे ITI भाई जो पढ़े लिखे हैं उनको एक सम्मानजनक पद दिया जाए कि अपने जो योग्यता है उसका वो लाभ करें और कंपनी को भी उसका लाभ अर्जित करवा सकें। इसके साथ ही हमारे और कई मांगे हैं जिसमें हम आगामी कार्य समिति हमारा कार्य करेगी और प्रबंधन से बातें करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम हरीश कुमार चौहान, महामंत्री छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ।